मम्मी देखो आदित्य दारू पी रहा है। कौन करेगा घर साफ? गुड मॉर्निंग ओएमजी फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार। अब मैं बना रही हूँ आदित्य के लिए काढ़ा, खुद भी पीऊंगी और सबको पिलाऊंगी। सबसे पहले हम डालेंगे गिलासों के अंदर शहद। और जब से हमने सुना है ना कि जो डाबर वाले वो अपने शहद के अंदर थोड़ी मिक्सिंग करते हैं, तो तब से हम दुकान पे जाके बोलते हैं भैया कोई भी शहद दे दो, पर बस डाबर का शहद मत देना। तेरी तबीयत कैसी है? इतने लोग पूछ रहे हैं आदित्य कैसा है। मेरी तबीयत ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा दर्द है, बाकी है फीवर तो ठीक है। फीवर तो ठीक आ रहा है। प्लान ये है कि मैं हूँ तैयार और मार्केट से लेना बहुत सारा सामान, तो मैं सोच रही हूँ कि तू साथ में चल। तू ड्राइव मत कर, तू बस साथ में बैठ जाओ कंडक्टर की तरह। मतलब मेरे को ड्राइवर की पोस्ट आके कंडक्टर बना दिया गया। हम लोगों की प्रमोशन होती है, मेरी डिमोशन हो रही है। और क्या चाहिए? अब तू बीमार है, तेरी डिमोशन हो गई, प्रमोशन थोड़ी होगी। कल बोलेंगे टिकट काट। 4 दिन से घर बैठा हूँ, बैठा भी क्या हूँ, लेटा ही हुआ 4 दिन से। लेटा ही हुआ सीरियसली। तो तू थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा, मुझे सामान भी लेना बाहर से। मुंह धो लेता हूँ मैं, फटाफट काढ़ा पी, मुंह धो और तैयार हो जा फटाफट, ठीक है? फिर निकलता है। मुझे नहीं पता क्या सामान लेने जाना है, मुझे बाहर चाहिए था, बाहर जाने का, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। चलो। मास्क है तेरा? मास्क जैसे कच्चा डालना जरूरी है वैसे ही मास्क ओ भाई, कच्चे से ज्यादा जरूरी हो जाएगा मास्क पहनना। कच्चे का चलान नहीं करता, मास्क का चलान करता। ओ भाई साहब, गाड़ी एकदम आगे से चकाचक हो गई है। मैं नहीं लेके आया था, पापा लेके आए थे कार। और भाई साहब बोनट बम्पर सब कुछ हो गया, एकदम ओके हो गया गाड़ी का। मजा आ गया देख के। एक तो वो जो घटिया से मैट थे जो हमने पहले डलवाए थे, वो पापा ने करा दिया चेंज। पापा ने लगा दिया नए वाले मैट। मेरे पैर बड़े गंदे हैं बट मैट बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे हैं यार मैट। और ये देख स्टीयरिंग कवर। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। नाइस। स्टीयरिंग कवर बहुत ही अच्छा ठीक लग रहा है। और इसका ना जो स्टीयरिंग पे पहले कवर नहीं चढ़ा हुआ था, तो स्टीयरिंग घिसने लग गया था। और पता है क्या होता है, बाद में ना स्लिपरी हो जाता है बहुत ज्यादा। गर्मियों में पसीना आता है तो हाथ फिसलते रहते हैं। लेदर का पापा ने स्टीयरिंग कवर और ये ग्रिप भी रहेगी गाड़ी में। और पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन करा ली है, अंदर से एकदम साफ सुथरी हो गई गाड़ी। पापा ने बना दिया है होंडा सिटी की BMW। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, सबके लिए अपनी गाड़ी स्पेशल होती है, तो BMW समझ के चलाओ। चलाई नहीं ना इसने कभी गंदे रास्ते में। तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा। मुझे कोई भी गाड़ी दे दे, मैं कहीं पे भी चला दूंगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते पे, सीधे रास्ते पे, हाईवे पे, कहीं भी चढ़ा दूंगी। तू टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गई कब है पहले बता मुझे? तूने चंडीगढ़ के अलावा गाड़ी चलाई कहाँ है पहले बता मुझे? सपनों में। सपनों में आप कुछ भी सोच सकते ये हैं। चंडीगढ़ में जो गाड़ी चलाना सीखता है ना, वो बाकी कहीं नहीं चला सकता। मतलब वो वर्स्ट ड्राइवर हो सकता है। उसको बस रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, पर इंडिया में आपको रूल रेगुलेशन से गाड़ी नहीं आनी चाहिए। आपको आनी चाहिए धक्के मुक्के वाली गाड़ी चलानी। तो जिसने दिल्ली में सीखी है, गाजियाबाद में सीखी है, बॉम्बे में सीखी है, मेरठ में सीखी है, वो असली ड्राइवर है। ये पपीता डाइटिंग पे अभी इसको सोकड़ा हो गया। भैया कहते अमेरिका से लेके आए बाहर से। ये कर दो यार, कोई बढ़िया सा कर दो। एक ये बहुत बढ़िया पीस है मुझे। सारे मीठा चाहिए भैया। तो सामान और फ्रूट्स खरीद के आ चुके हैं घर, और इतनी जोर से भूख लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं सारे फ्रूट्स काट के खाऊंगी। दादू दीदू आई है, देख फ्रूट लाई हूँ तेरे लिए, खाएगा? वाटरमेलन खाएगा? वाटरमेलन। ये जो बचा वाटरमेलन है वो जाएगा डैडी गौतम को। आजा डैडू, खाओ। ये बताओ दिन में कितनी बार चाय पीते हो? नहीं, कितनी बार चाय पीते हो? ये देखो फिर रखी हुई है चाय। मतलब मम्मी को ना बहाना चाहिए चाय पीने का। जब मैं बहुत टेंस्ड होती हूँ तो मैं चाय पीती रहती हूँ। मतलब आपका नशा है ये? आप चाय के नशे करते हो? कुछ शर्म नहीं आती कि मेरे को क्यों वो कर रही है? मेरे को पीने दो, चैन से जीने दो। ओहो। अब इससे आएगी मम्मी को एनर्जी। मेरे को जब तू टेस्ट करती है ना, मेरा वो टेस्ट खराब हो जाता है। वैसे पता है जितनी बार मम्मी चाय पीते हैं मेरे को इतनी गंदी आदत है ना, मम्मी से एक बार लेके मैं पीऊंगी जरूर। चल पी एक घूंटी पीना। स्वाद भी है, मेरे को पीने भी नहीं देनी। देखो जो चीजें स्वाद होती है ना, वो ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। जब मैं ऑफिस में थी, दिन में 2 बार वहाँ चाय मिलती थी और मैं दोनों बार चाय पीती थी। इतनी ज्यादा मुझे गंदी आदत लगी थी चाय पीने की। फिर मैंने पता है कितनी मुश्किल से छोड़ी है। बैठ के पीऊंगी। मूड बन गया मम्मी का। मुक्ति मेरे कमरे से उठ यार, मैंने लेटना है। डैडी को प्यार करो, दिख नहीं रहा? प्यार को टैडी तू चाहता है प्यार करे तेरे को? हाँ, ये देख घंटा नहीं जाता, उसकी शक्ल सी लग रहा है। हम दोनों की शक्ल मिलती है। हाँ बिल्कुल। दिख डैडी तो दिखाओ भैया कुछ शक्ल। कुत्तों की, सारे कुत्तों की शक्ल मिलती है।
कार ने वर्कआउट के लिए मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, पूरा दिन काम किया उसने, और आदित्य वर्कआउट के लिए जा नहीं सकता क्योंकि वो बीमार है। और मैं बच्चियों के लिए साइकिलिंग पे मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं सोचू कि मैं चलती हूँ अपनी 100 साल पुरानी छत पे, तो वहां पे मैं करूंगी थोड़ा सा वर्कआउट। सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि वस्त्र एक बार चेंज हो जाते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली वर्कआउट करना शुरू कर देते हो। एक बार ट्राई करके देखना। या फीवर होने के बाद में मैंने कम से कम 3 या 4 किलो वेट कम किया, जिसकी वजह से मेरा सारा मसल लॉस हो चुका है। मेरा बाइसेप, मेरे शोल्डर्स, मेरी बैक, मतलब सब कुछ ही बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। और मेरे को इतना ज्यादा दुख है ना कि कब मेरी वो पुरानी बॉडी वापस आएगी। प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, परंतु अब मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि लॉकडाउन लगने की वजह से हम प्रॉपर जिम भी नहीं जा पाएंगे, और मेरे पास यहाँ पे घर पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि मैं सब कुछ प्रॉपरली लगा पाऊँ। एंड यू नो देयर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी कि आप तो ऑलरेडी इतने फिट हो, आपको वर्कआउट की करने की क्या ज़रूरत है और ये सब। तो मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ माई प्रोफेशन, आई एम अ फिटनेस कोच, तो आई नीड टू मेंटेन माई सेल्फ। और दूसरा जो मेरा चैनल है फूडी भी, उसमें खाने का काम है, तो मेरे को अगर अपनी डाइट बैलेंस करनी है, फिट भी रहना है साथ ही साथ, तो वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को अपनी पर्सनल ग्रोथ पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है। तो मुझे अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो है बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत। अगर बात करूँ मैं अपनी, तो मेरे डिफरेंट गोल्स है, डिफरेंट एम है, बट मेन पर्पस है हमारा फिट और हेल्दी रहना। तो अगर आप पतले भी हो, मोटे भी हो, वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, ये 10-15 मिनट का लेक्चर मैं और दे सकती हूँ, मेरे अंदर का जो फिटनेस एंथुसियास्ट है ना वो जाग जाता है। तो पहले अपना वर्कआउट करती हूँ। आई डोंट नो मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, but I'll still try it. मेरे को वर्कआउट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जितने भी वेस्ट थे छत पे पड़े हुए थे, तो इस पे बारिश धूप सब कुछ पड़ी हुई है, तो एक 5 किलो 5 किलो 7.5 बन चुका, पता नहीं क्यों। 10 20 30 लो 35-40 किलो तक नहीं है हमारे पास वेट। एटलीस्ट कम से कम 80 किलो तक वेट होना ज़रूरी है, नहीं तो वर्कआउट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेंथ कहाँ इंक्रीज़ होगी इतने कम वेटों में, और ऊपर से वेट सारे डिसबैलेंस हो रखे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100-200 किलो उठा रही हूँ वेट। वॉक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो मैं सोचूं कि थोड़ा सा कार्डियो मैं घर पे ही कर लूँ बर्पीज करके, सो दैट विल बी गुड कार्डियो वर्कआउट एट होम विद बिट ऑफ स्ट्रेंथ। 1 2 3 जंप जंप। क्या हो गया मम्मी? क्या इसके मुंह में उंगली डाल दो ना। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। हमारे घर में कोरोना फैला हुआ। क्यों नीचे फैला है? नीचे फैला, नीचे क्यों गिरा हुआ है? पता कितना कोरोना फैला हुआ है? टैडी के हाथ धुलवाए किसी ने? पहले बताओ, टैडी का कोरोना कहाँ गया? पहले बताओ। डैडी कुत्ता है, तू कुत्ता? काश में कुत्ता होता। चलो मुझे गार्गल्स करने दो। गार्गल्स अंग्रेजी में देख कैसे ये मारते पैक नहीं बनाया हुआ मैंने। मैं लिख रहा हूँ। आदमी तो बात में छुप छुप के पैग मारता है। अरे ये वो है बीटाडीन है, ये गार्गल वाली। लोगों के सोचे दारू पी रहा है बाथरूम में चुप चुप। मम्मी देखो आदित्य दारू पी रहा है। डैडी देखो भैया क्या कर रहे हैं। मैं बुक्का मार देगा तेरे गले में फंस जाता अगर तो। तेरे नाक में से निकल गई। इतनी मानी भाग गया यहाँ से। यार आज मेरे को ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग फील हुआ छत पे जाके। क्यों? यार हमारे पास प्रॉपर वेट्स तो है नहीं। एक 5 किलो 5 किलो एक 5 किलो 7.5 बन चुका है वेट। तो ओलंपिक वाली बारबेल लेके आएंगे। अच्छा मुझे लगा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे बोल रहे हैं। मैं कि इतने काबिल तो मैं भी नहीं की, सीधे ओलंपिक्स में चले जा भाई साहब। ओलंपिक वाली बारबेल लाएंगे और फिर वो क्रॉसफिट वाले वेट्स लाएंगे। क्यों ली सस्ती? ये इसको जंग लग रहा है, कोई दुख हो रहा है? क्यों ली सस्ती? उसको जंग लगता ना, तू रो रही होती। हाँ वो तो है, बात तो तेरी सही है। बोल रही हूँ कि सब कुछ बंद हो जाएगा, तुम्हारी पर्सनल प्रोग्रेस तो जीरो हो जाएगी। नहीं मैं तेरे को वर्कआउट कराऊंगा, नहीं टेंशन नहीं। आज मेरी छत पे जाकर मैं सोचा आज अच्छी सी भारी सी डेडलिफ्ट करेंगे। भाई साहब मैंने सारे वेट डाले। मेरा तो दिल टूट गया। जस्ट लाइक अगर कोई सब्जी बना रहा है, समझ ले तुझे छोले बनाने हैं और चना मसाला नहीं है, लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, तो सब्जी बनाने में मजा थोड़ी आएगा। सब्जी तो बन जाएगी पर मजा नहीं आएगा। वही वर्कआउट में हुआ, आज कर लिया मजा नहीं आया। नहीं गलत एग्जांपल था। छोले बनाने हैं पर मसाले सस्ते वाले हैं, बहुत ही घटिया फ्लेवर कम है। एमडीएच के मसाले नहीं है, एमडीएच के नहीं है, या फिर अच्छे मसाले नहीं, अच्छे मसाले नहीं है। एमडीएच के वो बूढ़े को प्रमोट करती रहे। मर गया वैसे तो, बट चलो मर गया ना यार। बीच में पता है एमडीएच वाले बाबे की
नकली Fake news अफवाह, आती थी। फेक न्यूज आई थी कि पापा मर गया, और हम थे शिट, पर बाद में पता चला पापा जिंदा है, 100 साल बाद भी जिंदा। चलो ठीक है, भाई भगवान के पास चला गया उसके सही टाइम पे। इतने टाइम तक जीने का क्या राज था? MDH मसाले मसाले हम भी मसाले का नहीं शुरू करेंगे, हम भी 100 साल तक जिएंगे। फाइल्स हो जाएगी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर जिएगा 100 साल हमारे पैसे पे। सच्ची है तो बात बिल्कुल ठीक बोली। उसका राज था मसाले ना खाना। हाँ, अपने मसाले तो बिल्कुल नहीं खाता था वो। हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता, कभी नहीं खाता। वो अपने मसाले कभी नहीं खाता था भाई साहब। अंतर्यामी आदित्य गौतम से ज्ञान प्राप्त करने के बाद बारी आ चुकी है मेरी नहाने की। ये वाला बाथरूम ना मम्मी पापा मेरे लिए लेके आए थे। मम्मी ये बाथरूम आता कितने का वैसे अप्रोक्सीमेटली? अगर ब्रांडेड है तो 11-1200 का। भाई साहब मैं जगह पे देख रही थी, लांटे मॉल में गई थी ना, तो मैंने सोचा कि बाथरूम ले लेते, इसमें तो खड्डे वड्डे से हो गए, पुराना हो गया काफी। 2,000 के 2500 के 50% बाथरूम। ऑफ था सच। अच्छा, आपने 50% ऑफ पे लिया था? यार ये बहुत कॉस्टली आते हैं, मतलब बंदा सोचता है इतने का तो कोई सूट या कुछ अच्छी ड्रेस आ जाती है। नहीं एक्चुअली ना ये मम्मी पापा ने खरीद के दिया ना, तो मतलब ऐसा था कि चलो यूज कर लो, और जब खुद खरीदने की बारी है तो महंगा लग रहा है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है घिसे पिटे नाइट सूट, मतलब लिटरली नहा के कपड़े पहन के मजा आ गया। ये तो 4 दिन से नाइट सूट पे घूम रहा है, इसको उसकी क्या कीमत पता? मेरे लिए नाइट सूट और बाहर के सूट सेम ही है। टी-शर्ट कंफर्टेबल होनी चाहिए, जैसी मर्जी हो मैं उसी में सो लड़कों से ना बात करके कोई फायदा ही नहीं है, इनको बस बकवास मारनी होती जीन के है। साथ भी डाली थी और मैं ये देख करके अगर मैं इसको ये बोलूँ ना कि नाइट सूट लेने चलते हैं, वो बोलेगा ये क्या है, ये तो दुकान तो खरीदते नाइट सूट, हाँ बेवकूफ। ये देख, क्योंकि इसका ये कहना है कि नाइट सूट बेसिकली आपका जो घिसे पिटे पुराने कपड़े उसको नाइट में पहन लो, वो नाइट सूट हो गया। लड़कियां स्पेशल बाहर जाती नए नाइट सूट खरीदने। पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आज पीऊंगी प्रोटीन शेक, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो एग्स को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं 9-10 दिनों के लिए। तो प्रोटीन शेक पीने के बाद, क्योंकि प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कआउट करने के बाद, एंड कार्ब्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट यार, तो रोटी खाना बनता है, बिल्कुल बनता है। वैसे मैं तसल्ली से बैठ के करूंगी अपना डिनर। अब मैं आपको मिलूंगी कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर।